तो फाइनली तजिंदर बग्गा के एविक्ट होने के बाद में उनका पहला इंटरव्यू आ चुका है। बात करेंगे कि उन्होंने उसके इंटरव्यू में क्या क्या बताया है, किसको डिजर्विंग विनर मानते हैं, कौन शो जीत सकता है, किसको सबसे नापसंद करते हैं, कौन उनका फेवरेट दोस्त है, ईसा अभिषेक विवियन के बारे में उनका क्या राय है, तो आज पता चलेगा। एंड बाहर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो जैसे ही वो एविक्ट होते हैं सबसे पहले तो बताते हैं कि भाई वो घर में लड़ने के लिए नहीं गए थे, उनका अलग गेम था। सब लोग लड़ने के लिए नहीं जाते, सबका गेम प्लान अलग होता है, उन्हें लड़ाई पसंद नहीं है। तो बात उन्होंने यही बताई थी कि उन्होंने पहले ही बताया था कि वो चाहते तो वो भी लड़ सकते थे, लेकिन उनको उनका रियल गेम दिखाना था और इसी वजह से वो जितना टिक सके, वो जनता का प्यार है, 10 वीक टिके वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात करते हैं कि सबसे पहले उन्होंने रजत दलाल के बारे में क्या कहा। तो रजत दलाल के बारे में उन्होंने सीधा बताया कि वो सबसे स्मार्ट प्लेयर है, समीकरण सबसे फास्ट बनाते हैं एंड 90% काम भी करता है। लेकिन एक ही बात में वो अटक रहे हैं कि वो मतलब किसी से प्रोमिस नहीं कर सकते, किसी को एक वादा नहीं कर सकते कि भाई वो कल आपके साथ रहे या नहीं रहे, वो कोई भी नहीं बता सकते, वो रजत दलाल भी नहीं बता सकते। जीत सकते हैं 100 तो देखो जीत सकते हैं, ये तो सीधी बात है, लेकिन थोड़ी सी उनकी वो प्रोमिस वाली बात है। बाकी तो सबसे बढ़िया प्लेयर है। बात करते हैं कि उन्होंने बताया कि सबसे बेकार प्लेयर उनको कौन लगता है, तो उन्होंने दिग्विजय राठी का नाम लिया है कि भाई वो सबसे उनको घटिया बेकार प्लेयर लगते हैं, कि उनका कोई ओपिनियन नहीं होता, बिना फालतू के उनको मुद्दे बनाने होते हैं। कम से कम विश्वास तो कर ही सकता है कोई आदमी, अगर बाहर उनके साथ कुछ हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गेम में भी होगा। तो दिग्विजय राठी के बारे में उन्होंने सीधा बोल दिया कि मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ईसा अविनाश के बारे में बोला कि मेरे को पहले उनकी टीम बिल्कुल घटिया लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका बॉन्ड बना एंड अभी तो 5 वीक से वो उन्हीं के साथ रह रहे हैं एंड काफी अच्छा उनका बॉन्ड बन गया था। क्योंकि सीधी बात है, अविनाश की प्रायोरिटी बग्गा भी थे, अगर 3 या 4 नंबर पर है तो इसीलिए वो उनके साथ रहते थे कि कम से कम वादे का तो सही है, मतलब अगर बात बोल दी है तो बोल दी है। पहले वो रजत दलाल के साथ भी थे, अब उनके साथ रहे हैं तो काफी अच्छा लगा था उनको। बात करते हैं कि उन्होंने बताया कि सबसे अच्छी दोस्त उनकी श्रुति का है, चुम भी है, ईसा भी है, लेकिन श्रुति का सबसे अच्छी दोस्त है और बिग बॉस के बाहर भी उनका वो रिश्ता मेंटेन रहेगा, मतलब उम्र भर हो सकता है उनकी दोस्ती बनी रहे। ईसा से ऊपर उन्होंने श्रुतिका को बताया है, क्योंकि उन्होंने बोला जब भी उसकी लड़ाई होती थी तो वो आ जाती थी बग्गा बग्गा करके, तो वो बहुत याद आने वाला है एंड बिग बॉस के बाहर भी उनको बहुत सारी चीजें याद आने वाली है, जैसे उठते ही सुबह बिग बॉस करके उठ जाना। तो बहुत इंटरटेनिंग रहा था, जितने भी दिन 70-80 दिन वो घर में रहे, यादगार दिन थे। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है कि करण उनको सबसे बेकार प्लेयर लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ भी वही बोलता है, सबसे ज्यादा बिलो द बेल्ट पर्सनल वही जाता है, उसको अगर कोई भी बात पता चल जाती है तो उसको यूज करता है एज ए वेपन। तो करण सबसे घटिया प्लेयर लगता है, बिलो द बेल्ट वो कभी भी जा सकता है, अगर कोई लोग जाते हैं तो फिर वो उनको टारगेट करता है कि आपने ये कैसे बोल दिया। अगर वो एक दिन किसी लड़की की हेल्प कर रहा है तो अगले दिन उसी लड़की के साथ लड़ लेता है। सबसे स्मार्ट प्लेयर उनको करण लग रहा है, वो झूठ बोल के किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकता है। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि शिल्पा जो है वो तो मतलब मम्मी बेटे वाले रिश्ते में ही चल रही है, तो ज्यादा देर ये रिश्ता चलने वाला नहीं है, इस बार नॉमिनेट हुई है तो हो सकता है बाहर भी निकल जाए। तो शिल्पा का गेम भी उन्होंने एक्सपोज किया है। ईसा अविनाश तो आगे देखने को मिलेगा कि क्या होता है। आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है बिग बॉस 18, कमेंट करके बता दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।